सुके श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध हरिहन आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। समस्त पंच परमेश्वरी भगवंतों एवं गुरु भगवंतों को आस्थापूर्वक भाव वंदन अभिवंदन। आप सबके अंतःस्थल में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। दोस्तों, 15 वर्ष का वो किशोर शिव कुमार और उसकी बुद्धि अपनी उम्र से आगे बढ़ गई। जैसे जैसे इंसान पे समय पड़ता है वैसे वैसे अनुभव उसको होते जाते हैं। माँ मुझे भेजना चाह रही है जंगल में और यक्ष तत्व को मेरे साथ भेजना चाह रही है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है। हुआ निश्चय इसने साजिश रची थोड़ी खलबली शिव के भीतर मची। ग्राहक है माँ मेरे प्राणों की प्रेमी से मुझे मरवाएगी। माँ कहे तू करूँगा मैं वैसा शिव कुमार किशोर उम्र में था। अब शिव कुमार समझ गया, सारी योजना उसके मन में अच्छे से क्लियर हो गई। मेरी माँ ने क्या योजना बनाई है। थोड़ी खलबली तो मची। मौत का डर किसे नहीं होता दोस्तों, मरना कोई नहीं चाहता। और शिव कुमार तो बिल्कुल निराश्रित था। पिता उसके नहीं, कोई उसका रक्षक नहीं। रक्षक एक माँ है, वो माँ ही उसकी शत्रु बनी बैठी है, मरवाना चाहती है अपने प्रेमी से उसको। सोचो वो बच्चा 14-15 साल का बच्चा, क्या उसके हाल बीत रही होगी उसके ऊपर। लेकिन हिम्मत थी उसके अंदर। उसने अपने मन को चट्टान जैसा मजबूत बनाया और कहने लगा, ठीक है माँ, जैसा तू कहती है वैसा ही करूँगा। यक्ष तत्व को लेकर ही जाऊँगा मैं। ठीक है बेटा। धारणी के मन में संतुष्टि हो गई। बस अब ये घाटा निकलने वाला है और फिर तो मौज ही मौज है। मेरा प्रेमी और मैं खुलकर जीवन का आनंद लूटेंगे। अब सवेरा हुआ, जल्दी उठा शिव कुमार, यक्ष तत्व भी उठा और दोनों जल्दी उठकर रवाना हो गए गोकुल जाने के लिए। दोनों के कमर में तलवारें लटक रही थी। हाँ, वो तो सामान्य था। जैसे आप लोग साथ में रुमाल लेकर जाते हो, है ना, बैग लेकर जाते हो, ऐसे ही क्षत्रिय के पास तलवार होती है, उसका श्रृंगार होती है। दोनों के तलवार लटक रही थी कमर में। जंगल का रास्ता था, तलवार जरूरी भी थी और दोनों चल दिए। अब देखो, यक्ष दत्त मौका देख रहा है शिव कुमार को मारने का। दोनों के दांव पे चल रहे हैं और शिव कुमार वो भी ताड़ रहा है यक्ष दत्त को कि ये मेरी हत्या करने आया है मेरे साथ, पर मुझे सावधान रहना है, मुझे निपुणता रखनी है, सजगता निपुणता, तभी मैं बच पाऊँगा। सजग होकर शिव रह रहा था एक एक पल में, क्योंकि सुनसान रास्ता था। वो दोनों ही बस उधर चल रहे थे और कोई उस रास्ते पर आता जाता नहीं दिख रहा था। और ऐसे रास्ते में
आराम से शिव कुमार की हत्या कर सकता था। यक्षदत्त जैसा कि तैयार करके धारणी ने उसको भेजा था, लेकिन जैसे ही वो तलवार निकालने को होता, तुरंत शिव कुमार पैंतरा बदल लेता, या तो मुड़कर देखने लगता। अगर यक्षदत्त पीछे रह जाता जानबूझकर, तो शिव कुमार कहता, चलो ना मेरे पीछे 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 क्यों, साथ साथ चलो भाई मेरे। कभी शिव खुद पीछे हो जाता, और इस तरह दोनों के दांव पेच अपने अपने मन में चल रहे थे। और चलते चलते घनघोर जंगल आ गया। घनघोर जंगल जिस समय आया, तो उस समय शिव कुमार आगे चल रहा था, यक्षदत्त पीछे चल रहा था। अब योजना अपने मन में बनाए हुए यक्षदत्त जो है ना, वो उसको मारने के फिराक में था। और शिव कुमार बचने के उपक्रम में था। वो अपनी जान बचाना चाह रहा था और यक्षदत्त उसको मारना चाह रहा था। तो जब घनघोर और घना जंगल आ गया, तब देखो अब क्या होने लगा। एकदम एक्सट्रीम क्लाइमैक्स आ गया है। हाँ, अब आप ध्यान से सुनना आगे की कहानी। तो मैं बताती हूँ आपको। ये जो है ना, कैसा कैसा खेल जीवन में चलता है, वासना का, ममता का, कौन किसके ऊपर हावी होता है। यक्षदत्त जब पीछे रह जाता, शिव मुड़कर सहसा देखता था। उसको कहता, मेरे साथ साथ चलो, पीछे मत रहो। और यहाँ पे जंगल है। जब वो शिव कुमार पीछे रहता, तो यक्षदत्त कहता, नहीं नहीं, बराबर बराबर चलो भाई, मेरे साथ साथ रहो। ऐसे उनके आपस में एक दूसरे के जो है ना दांव पे चल रहे थे। तो शिव आगे था, यक्षदत्त पीछे था, और उस गड्ढे से बचकर चल रहा था शिव कुमार। इधर सूर्य जो है ना पश्चिम की ओर डूब रहा था, और आगे परछाइयाँ पड़ रही थी। देखो, जब सूर्य हमारे सामने होता है तब हमारी परछाई पीछे होती है, और जब सूर्य हमारे पीछे की ओर होता है तो परछाई आगे बनती है। तो परछाई आगे पड़ रही थी दोनों की। पीछे कौन था? यक्षदत्त। तो पीछे वाला साया झपटता हुआ दिखाई दिया शिव कुमार को। शिव कुमार आगे था ना, तो जैसे उस तलवार लेके झपटा ना वो पीछे से यक्षदत्त, उसने सोचा कि तो मुझे देख नहीं रहा, आगे चल रहा है, लेकिन परछाई में दिख गया। उसे लपकता हुआ देखा तो एकदम से वो पलट गया, पीछे को मुड़कर देखने लगा, और यक्षदत्त तो एकदम सहम गया, झेप गया, कुछ कह नहीं पाया। अब शिव कुमार और चौकन्ना हो गया और सोचने लगा, यहीं पर मारेगा, पक्का पक्का समझ में आ गया है मेरे। लेकिन रास्ता ऐसे ही पूरा हो गया। दोनों एक दूसरे से आंखें चुराते चुराते, अपना अपना दांव लगाते लगाते आखिर गोकुल में पहुंच गए। नहीं मार सका वो शिव कुमार को, यक्षदत्त नहीं मार सका, गोकुल पहुंच गए, उसका मौका नहीं लगा। अब जो गोकुल में वहाँ के ग्वाले थे, गोपालक थे, उन्होंने बड़ा स्वागत किया। मालिक आए हैं हमारे। हाँ, मालिक ही तो था शिव कुमार। बड़ा स्वागत किया। और क्या था गोकुल में? तो दूध, दही, छाछ, मक्खन, यही सब, और उनको दिया। बड़ी आवा बगैर सम्मान किया, यक्षदत्त का भी किया, और उसका उस हिसाब से किया, अपना मतलब अपने ही समान सेवक समझ के
और शिव कुमार का किया मालिक समझ के। दोनों की खाटे में चारपाइयाँ बिछा दी, रात में पेड़ के नीचे बिछौना भी अलग अलग दोनों का बिछा दिया गया। अब बाकी सब भी जो ग्वाले थे वहाँ, जितने भी वहाँ रहा करते थे गोकुल में, वो भी आसपास में अपना सो गए। दिन भर के काम में लगे हुए ग्वाले, उनको तो झटपट नींद आ गई, सो गए। अब दो जाग रहे थे। दो जाग रहे थे, कौन कौन आप समझ गए? एक तो शिव कुमार जग रहा था, उसको तो अपने प्राणों की चिंता लगी थी। मैं सोया और इसने मुझे ख़त्म किया, कैसे नींद आए भला उसको। अब यक्षदत्त वो उसको मारने के चक्कर में था, वो भी मौका ढूंढ रहा था, उसे भी नींद नहीं आई। लेकिन यक्षदत्त कब तक जगता, आखिरकार उसके खर्राटे गूंजने लगे। और जैसे ही शिव कुमार ने देखा कि यक्षदत्त तो गहरी नींद में जा चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जागना चाहता है पर नींद उस पर कब्जा जमा लेती है। तो यक्षदत्त जैसे ही नींद के आगोश में गया, शिव कुमार मौका देख के चुपके से उठा और उसने देख लिया था वहाँ पर सोने से पहले कि कई लकड़ी के लंबे लंबे तख्ते वहाँ पड़े थे। तो उसने क्या किया, लकड़ी का एक तख्ता अपनी चारपाई पर लिटा दिया, उसको चादर उड़ा दी। देख ऐसे लगेगा अंधेरे में कि हाँ यहाँ पे कोई सो रहा है, और वो क्या चुपचाप छिप गया, एक पेड़ के पास में छिप गया। अब देखा, हड़बड़ा के यक्षदत्त उठता है 2-4 मिनट के बाद, अरे मैं सो गया था, मुझे तो उसको ख़त्म करना है, जिस काम से मैं आया हूँ। और वो झटपट उठता है और देखा सो रहा है, चादर ढकी हुई है, सो रहा है। उसने तो यही सोचा कि ये शिव सो रहा है। उसने झटपट तलवार उठाई और निशाना लगा के और मारने लगा, जैसे हाथ ऐसे किया। लेकिन शिव कुमार भी वृक्ष के पीछे खड़ा था और सब कुछ खुली आंखों से देख रहा था। वो यक्षदत्त तो असावधान था इस बात से कि शिव कुमार मुझे देख रहा है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था ये बात कि भाई शिव कुमार को पता चल गई है, और शिव कुमार जानता था। तो जैसे यक्षदत्त ने तलवार उठाई सोए हुए शिव को मारने के लिए, और शिव ने पीछे से तलवार से उसका एक ही वार से भरपूर वार करके और उसकी गर्दन काट डाली। फिर क्या किया, लकड़ी को उठाया, जो अपने बिस्तर पे लकड़ी रखी थी। अब बदनामी से बचना उसे, चिल्लाया उठो उठो चोराए। उठे गोपालक हड़बड़ाए हुए, पूछा किस तरफ मालिक वो गए। एक तरफ इशारा शिव ने किया, शिव कुमार था किशोर उम्र में था। अब शिव कुमार ने सोचा इसे मार तो दिया यक्षदत्त को मैंने, अब ऐसा भी ना लगे ना कि मैं हत्यारा हूँ, मैंने इसकी हत्या की है, बदनामी भी तो मेरी होगी, तो उससे भी तो बचना है। बाकी सब तो सोए हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं चला। अब शिव कुमार ने क्या किया कि लकड़ी उठाई, अपनी जगह पे रखी, और जो अपने बिस्तर पे लकड़ी रखी थी ना, वो तो अपने स्थान पे रख दी उसने, और ना शोर मचाने लगा, उठो उठो, अरे अरे ग्वालों, अरे गोपाल को उठो उठो, चोर आए चोर आए चोर आए। सारे उठे हड़बड़ाए हुए, मालिक कहाँ गए चोर? अरे भाग गए भाग गए भाग गए। किधर भागे मालिक? ऐसे ही झूठे झूठे इशारा बता दिया, इधर गए चोर। अब सारे गोपालक चोरों को ढूंढने लगे, चोर तो थे ही नहीं वहाँ पे, चोर तो कोई आए नहीं थे। ये तो सारी युक्ति किसकी थी? शिव के दिमाग की युक्ति थी।
ढूंढने लगा वो भी चोरों को, ग्वालों के साथ में मिलके। चोर होते तो मिलते। सबके साथ ही शिव ढूंढे चोरों को, यदि होते तो मिलते भी वो। लौटे सारे वापस गए सो, शिव ने भी नींद ली हल्का हो। यक्ष दत्त का शव सुबह देखा था। शिव कुमार किशोर उम्र में था। शिव जोर से रुदन मचाने लगा, हाय हाय इसे कौन मार गया। मैं अकेला ये संग आया था, यक्ष दत्त है तू बड़ा अच्छा था। गोपालकों ने चुप करवाया। शिव कुमार किशोर उम्र में था। अब सुबह हुई। रात को अंधेरे में तो यक्ष दत्त को किसी ने देखा नहीं। चोर को ढूंढा, चोर नहीं मिले, सब सो गए और शिव कुमार भी सो गया। अब निश्चिंत होकर सोया, क्योंकि अब कोई खतरा ही नहीं था। यक्ष दत्त को तो उसने अपने हाथों से मार दिया था। अब सुबह हुई। सबसे पहले जगा शिव कुमार और उठ के कहना, अरे अरे देखो देखो ये क्या हो गया, चोर मार गए इसको। हाय हाय मेरे साथ आया था, कितना अच्छा था, कितना काम करता था, कितना स्वामी भक्त था। उसने थोड़ी सी रोने की एक्टिंग करी और सारे गोपालक जो हैं ग्वाले उसको कहने लगे, मालिक चोर मार गए इसे तो, अब आप शांत हो जाओ, जो होना था हो गया। अब देखो शिव कुमार की सजगता, निपुणता, कैसे उसने अपनी मौत को टाला, कैसे खुद को बचाया। तो बड़ा मुश्किल था यक्ष दत्त से बचना। उस बीहड़ जंगल में कौन रक्षक था उसका, पर उस छोटे बच्चे ने कैसी हिम्मत और निपुणता रखी। क्रियाकर्म यक्ष दत्त का करके, शिव कहता यहाँ पर मन न लगे, इसलिए जाऊँ अब घर को मैं। तुम काम करना सभी अच्छे से, उसे आते हुए धरनी ने देखा। सुनो शिव कुमार की निपुणता। अब शिव कुमार ने ग्वालों से कहा, हाय यक्ष दत्त तो मेरा साथी अब रहा नहीं, अब मेरा भी मन नहीं लग रहा है, अकेला जाना पड़ेगा मुझे उस सुनसान जंगल में। साथ में यक्ष दत्त आते समय तो मैं बिल्कुल निश्चिंत था, लेकिन अब तो मैं अकेला ही जाऊंगा। माँ भी वहाँ पर चिंता कर रही होगी। अच्छा ग्वालों तुम ठीक से काम करना, और थोड़ा नुकसान हो रहा है हमारे गोकुल में। उन्होंने कहा, नहीं मालिक नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो बराबर सही, हमारा सब गोरस जो है बिक्री होती है। खैर नुकसान तो सचमुच में हो ही नहीं रहा था, कोई घाटा नहीं होना था। वो तो बात बनाई थी धारिणी ने शिव कुमार को भेजने के लिए कि जाएगा और रास्ते में यक्ष दत्त खत्म कर देगा। ये तो सारी योजना इसलिए थी, और घाटे की बात झूठी झूठी कही थी, घाटा हो ही नहीं रहा था। फिर भी ग्वालों ने कहा, हाँ मालिक हम और ध्यान से काम करेंगे और आप निश्चिंत होकर जाओ। अब आया शिव घर पर। दूर से देखा धारिणी ने, क्योंकि उसकी तो आंखें रास्ते पर ही लगी हुई थी कि आएगा यक्ष दत्त, मार के शिव को काटेगा, रास्ते का कांटा हटा के, और उसकी तो आंखें वहीं लगी हुई थी, इंतजार कर रही थी। लेकिन अकेला शिव को आते देखा, उसका तो माथा ठनक गया। सोचने लगी यक्ष दत्त ने नहीं मारा, हाय ये तो यही मार दिया, शिव ने ही मार दिया यक्ष दत्त को, ऐसा ही हुआ। फिर भी इससे पूछूं तो सही, सच्चाई तो तभी आएगी सामने। ऊपर से बड़ी
खुश खुश होकर कहती है, आओ बेटा, मैं तो इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, बड़ी देर कर दी। यक्षदत्त कहाँ है? वो नहीं आया। माँ पता नहीं वो किधर गया, मेरे साथ ही गोकुल से आता था। खोजा भी बहुत पर नहीं मिला, चल पड़ा मैं आखिर अकेला। लगता है वो कभी नहीं आएगा, शिव कुमार किशोर उम्र में था। कहने लगा, माँ यक्षदत्त तो मेरे साथ ही चला था गोकुल से, पता नहीं कहाँ रह गया रास्ते में। मैंने खूब ढूंढा उसे, वो तो मिला ही नहीं। फिर माँ मैं क्या करता, मैं अकेले ही आ गया। कहाँ गया होगा आखिर यक्षदत्त? है बेटा? पता नहीं माँ कहाँ गया, लगता है वो चला गया कहीं, अब नहीं आने वाला। अब धारिणी अपने बेटे को एकटक देख रही थी। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में कामयाबी की चमक थी। अब उसने तो सोचा, हाँ मार के आया है ये उसको, अब क्या करिए, क्या करेगी वो धारिणी? सुनिए आगे की बात। एकटक बेटे को देख रही, मुस्कान कामयाबी की थी, इसने मारा उसे शंका उपजी, कटार म्यान से झट खींची, खून ताजा उसके ऊपर लगा, शिव कुमार की देखो निपुणता। शिव समझ गया सिंहनी घायल, हाथ पकड़ा माँ का उस ही पल। माँ मेरी जुबान जाएगी खुल, चलेगा न छिनाल पना बिल्कुल, जब अपने ढंग बदल ले माँ, शिव कुमार की सुन लो सजगता। अब धारिणी ने सोचा कि यही मार के आ गया, यक्षदत्त तो इसे मार नहीं सका और इसने मौका देख के मार दिया। अब क्या करूं? बड़ा गुस्सा आया उसे, क्योंकि वो जो यक्षदत्त था ना, उससे उसकी वासना की तृप्ति होती थी। तो बेटे से ज़्यादा अब मोह यक्षदत्त के ऊपर हो गया था उसका। जैसे ही शिव ने कहा कि माँ पता नहीं कहाँ चला गया यक्षदत्त, तो लगता है अब कभी नहीं आएगा वो, बस उसी की तलवार, अपने बेटे की तलवार म्यान से झटपट उसने बिजली की फुर्ती से और बेटे की तलवार खींच ली। देखा तो उस पर तो खून लगा था, और वो तलवार जैसे ही उसने खींची, शिव तो समझ गया कि अब मेरे पे वार करेगी, अब ये घायल शेरनी की तरह से हो गई है। उसने जो है माँ के हाथ से झटपट तलवार लपक ली। आखिर को तो जवान लड़का था और माँ असावधान थी। धारिणी को इतनी मतलब उम्मीद नहीं थी कि शिव ऐसा करेगा। शिव ने लपक के तलवार खींच ली माँ के हाथ से और कहने लगा, माँ मक्कारी छोड़ दे, अब बस मेरी ज़बान मत खुलवा, जो हुआ सो हुआ, अब ठीक ठाक से रह, मैं कह रहा हूँ, तो अच्छा नहीं होगा। ये तेरा छिनालपना अब नहीं चलने वाला माँ, मेरी ज़बान खुल जाएगी और कुछ अनर्थ हो जाएगा। अब तो धारिणी एकदम से पानी पानी हो गई। क्या करेगी अब वो धारिणी, आप जानना चाहेंगे? जुड़े रहिए मेरे साथ में, और अगली बार आपको बताऊंगी कि धारिणी ने फिर क्या किया। दोस्तों, ये जो मोह का, प्रेम का, वासना का और अंदर की अतृप्त कामनाओं का जो खेल चल रहा है, सजग निपुणता इसमें कैसे अपने आप को बचाएगी,